नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंकन एकेडमी में। जैसा कि हम आपको SSC MTS का एनालिसिस करा रहे थे, तो आज है आपकी 25 जुलाई। क्या है? 25 जुलाई। और आज की फर्स्ट शिफ्ट का यानी जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है आपकी स्टार्ट होती है 10:30 से, उसका एग्ज़ाम क्या है? छूट चुका है। 9 से 10:30 जो स्टार्ट होती है शिफ्ट, उसका एग्ज़ाम छूट चुका है और मैं उसकी एनालिसिस लेके आया हूँ आपको। जैसा कि उसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था आर्टिकल 51 यानी अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से आर्टिकल आपका 51, आर्टिकल 51। ओके, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अभी तक जो पिछली शिफ्ट हुई थी उनमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था आर्टिकल 51 के, वो किससे संबंधित है। तो आपको ये याद रखना है, ये किससे संबंधित है? आपका मौलिक कर्तव्य। किससे? मौलिक कर्तव्य, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आपके रूस से। ओके, कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। और ये आर्टिकल आपका 51 कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आता है। ओके, पार्ट 4 में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया था? देखो, सैयद वंश का अंतिम शासक था, वो था आपका अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, इसने क्या किया? जो दिल्ली सल्तनत पे इसका अधिकार था, वहाँ का ही सम्राट था, तो दिल्ली सल्तनत को अपनी इच्छा से किसको दे दिया था? बहलोल खान लोधी। किसको दे दिया? बहलोल खान लोधी। और 1451 में ये बहलोल लोधी खान को देकर कहाँ चला गया था? बदायूं चला गया। तो इसके बाद जो वंश आया आपका, वो आया था लोधी वंश। कौन आया था? लोधी वंश। अगर आपसे संस्थापक पूछ ले कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था? बहलोल लोधी खान। अगला क्वेश्चन क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? काबुल। कहाँ है? काबुल। और आपको सभी को पता है अभी कि अफगानिस्तान पे किसका कब्जा है? तालिबान का। किसका है? तालिबान। ओके, किसका कब्जा है? तालिबान का। देखो, ये अफगानिस्तान भारत का निकटतम पड़ोसी देश है। तो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी क्या करना है? आपको कैपिटल याद करके जानी है। जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। जैसे श्रीलंका की राजधानी क्या है आपकी? कोलंबो। भूटान की राजधानी क्या है आपकी? थिम्पू। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ये सब क्या करनी है? आपकी याद करके जाना है। ओके, आने वाली शिफ्ट में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? उड़ीसा के प्रमुख नृत्य। क्वेश्चन आया था उड़ीसा, 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें एक उड़ीसा का नृत्य था। तो हमें एक्चुअल में पता नहीं चल पाया कि क्या था ऑप्शन में। तो हमने क्या किया है? उड़ीसा के जितने भी नृत्य हैं उन सबको लिख दिया है। तो आपसे पूछा जाए तो लिख सकते हो। जैसे दंदनता, ये घूमर नहीं है, घूम रहा है। मुनारी, उड़ीसी, पैनका, साबरी, ये किसके नृत्य हैं? आपके उड़ीसा के। किसके नृत्य हैं? उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन क्या है? राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? देखो, बहुत फेमस रहे हैं राजा राम मोहन राय। इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और एक हमारे यहाँ बहुत प्रचलित थी सती प्रथा। क्या थी? सती प्रथा, जिसमें पति का देहांत होने के बाद पत्नी को आत्मदाह करना होता था। तो इस प्रथा को भी किसने बंद कराया था? सती प्रथा को भी किसने बंद कराया था? राजा राम मोहन ने ही बंद कराया था। राजा राम मोहन राय ने। ओके, अब आपसे जैसे इसमें पूछा ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की किसने की? ये सब आपको याद करके ना जाना है। आर्य समाज किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जितने भी ये स्थापने वाले हैं वो याद करके जाने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपके? पंडित रविशंकर सितार से, जिनका अभी देहांत हो गया है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि मिली थी? देखो, समुद्रगुप्त, इसको क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्या कहा जाता? भारत का नेपोलियन। और ये गुप्त वंश का चौथा राजा था। और इसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था इसके चंद्रगुप्त प्रथम।
चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट क्लैप किस राज्य में आया है? तो प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ आया है आपका? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर आया है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है? हॉकी में कितने प्लेयर सब्स्टिट्यूट होते हैं? तो कितने होते हैं? 5। लेकिन ये एक टाइम पर 5 ना होके एक एक करके ही होते हैं, ठीक है ना? 5 होते हैं, लेकिन एक साथ 5 को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन क्या है? सल्फर का एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? कितना होता है? 16। देखो सल्फर का पूछा है, आगे आपसे सोडियम का पूछ सकता है, क्लोरीन का पूछ सकता है, तो ये सब क्या करना है आपको? याद करके जाने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल 112 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपका ये? आर्टिकल 112 भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया है। तो ये किसको करता है? बजट को निर्देशित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? आपके यूएसए से। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं? रूस से। ठीक है ना? राइट्स मतलब ये फंडामेंटल राइट्स आपके मौलिक अधिकार, ठीक है ना? मौलिक अधिकार ये आपके लिए गए हैं रूस से। और मैंने पीछे बताया आपको, अगर कर्तव्य पूछ ले, मौलिक कर्तव्य, तो वो कहाँ से लिए गए हैं? ये कहाँ से लिए गए हैं? आपके रूस से। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अनफिनिश्ड बुक किसकी है? तो अनफिनिश्ड बुक किसकी है? प्रियंका चोपड़ा, ठीक है ना? बहुत फेमस है ये एक्ट्रेस। तो इनकी क्या है? ये बुक है अनफिनिश्ड, ठीक है ना? जिन्होंने यूएसए के सिंगर निक जोनस से ब्याह रचाया है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन आज पूछा गया था, जैसा कि आपको पता है उत्सव पूछे जा रहे हैं, तो ये उत्सव पूछा गया था, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? आपका पश्चिमी उड़ीसा का कृषि त्योहार है। देखो पश्चिमी उड़ीसा, ठीक है ना? और दक्षिणी क्या कहते हैं उसमें, क्या है? छत्तीसगढ़। इसमें लिखा होगा ये लिखा हुआ पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मौसम के नए, जो हमारे हर साल के नए चावल का आगमन करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे पहली शिफ्ट के। ओके, आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस को देख के जाना, जिन बच्चों के भी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है। और क्या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड थैंक यू, धन्यवाद।